रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये जो फ्रेजेस और सेंटेंसेस आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे कि गाय को काट कर खाने वाला और क्या गाय को इस तरह से कुछ है, कभी जो है भाई नहीं हो सकता है। गाय की पूजा करने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। जी हाँ, इस तरह के डायलॉग और घटिया वाले डायलॉग आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? अब हम लोग तो अपने जानवर को अपनी माता पिता नहीं बना सकते। हमारी तो माता वही है भैया जो हमें जन्म देती है, तकलीफ आती है, 9 महीने हमें कोख में रखती हैं, बहुत सारी तकलीफों से गुजर कर हमें पैदा करती हैं। हमारे लिए तो बस वही माँ है। हम ना अपनी आंटी को माँ कहते हैं और ना किसी और को। बस जो हमें जन्म देती बस हम उसी को ही माँ मानते। इसके अलावा कोई भी भेड़ बकरी बैल गाय हम लोग किसी को ये सब माता वाता नहीं मानते, क्योंकि अपनी माता की जगह हम लोग किसी को भी नहीं दे सकते। बात क्लियर? तो आपके हिसाब से आप जरूर मानिए, लेकिन आपके धर्म के हिसाब से कोई चीज है तो आप उसे किसी दूसरे धर्म के लोगों पर थोप नहीं सकते, क्योंकि सबको अपने अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी है और ये आजादी हमें संविधान देती है, इंडिया का कानून देता है। तो आगे बढ़ने से पहले और वीडियो दिखाने से पहले आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें बोलते हैं ये लोग बहुत ज्यादा गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को माता मानने वाला भाई। ये मैं आपको दिखा भी दूंगी। खैर, पहले उससे पहले जो है आपसे एक जरूरी अपील, मेरा यूट्यूब चैनल है ये शाज़नज़ा शॉर्ट्स। ये जो है मेरा न्यू चैनल है, बैकअप चैनल है। जैसे कि आप लोगों को बहुत बार मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा शाज़नज़ा ऑफिशियल चैनल जो है वो अभी हैक हो चुका है। अभी मेरे इख्तियार में नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इख्तियार में होगा, लेकिन तब तक मैं इस पर एक्टिव हूँ। अगर वो चैनल आए या ना आए, लेकिन मुझे इस चैनल पर आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन के साथ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपील है, गुजारिश है, ठीक, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। हमारे धर्म में गाय काटना जायज है, तो हमारे धर्म में भी गाय को काटने वाले को काटना जायज है। तो मैं इन जैसे गौ रक्षकों के बारे में क्या बोलूं? इनके जो खुद के अपने हैं और जो ये लोग जो गौ रक्षक है जो इनको मानते हैं, भगवान बनाकर पूजते हैं, मोहन भागवत जी। जी हाँ, मोहन भागवत जी ने इन सो कॉल्ड गौ रक्षकों का पोल बहुत अच्छी तरह खोला है और कहा है गाय को काटने के लिए भेजने वाले कौन है? वो हिंदू ही तो हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये मोहन भागवत जी ने कहा है। बाकायदा मैं आपको उनकी वीडियो भी दिखाऊंगी। मोहन भागवत जी ने गौ हत्या को लेकर एक बहुत ही बड़ा वाला और जबरदस्त बयान दिया, जिससे जो है अंधभक्तों के होश बिल्कुल उड़े हुए हैं कि अरे ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया। सारे अंधभक्त जो है सर पीट रहे हैं अपना। जी, तो मोहन भागवत जी ने गाय की हालतों पर बहुत ही ज्यादा दुख जताया और कहा जाता है कि बांग्लादेश में गौ हत्या की जा रही है, यानी गाय जो है बेइंतहा काटी जा रही है बांग्लादेश में। फिर उन्होंने सवाल किया कि गाय को बांग्लादेश भेजता कौन है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है मोहन भागवत जी का। गाय को बांग्लादेश भेजता कौन है काटने के लिए? फिर जवाब वो खुद ही देते हैं। देते हुए कहते हैं कि वो हिंदुओं के घरों से ही वहां पहुंचती है, उन्हें वहां ले जाने वाला भी हिंदू ही है। जी हाँ, मोहन भागवत जी जवाब देते हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ है जी, केंद्रीय के अधीन है, तो फिर बिना बॉर्डर पर जो है वो तस्करी बिना सरकार के अनुमति के कैसे पॉसिबल है? है पॉसिबल? सोचिएगा जरा, दिमाग लगाइएगा। अंधभक्ति हर वक्त नहीं चलती, किसी चीज में दिमाग लगानी पड़ती, लॉजिक लगानी पड़ती कि कैसे हो सकता है ये, कि कैसे बांग्लादेश जो है वो गाय पहुंच जा रहा है यहां से वहां। आपकी माताएं। और बांग्लादेश तो बहुत दूर की बात है, पहले खुद जो है वो भारत में ही सबसे बड़ा बूचड़ खाना जो है वो हिंदुओं का है। जी हाँ, सबसे बड़ा भारत में बूचड़ खाना वो हिंदुओं का है। तो जो आपकी माताएं हैं ना, उनको पहले अपने ही देश में कटने से बचा लीजिए, फिर जो है वो बांग्लादेश की देखी जाएगी बाद में, है ना। सबसे बड़ा बूचड़ खाना कहाँ? यहाँ हमारे भारत में, और उसका मालिक कौन? खुद हिंदू, जो बहुसंख्यक के हैं और जिनका ये आस्था है, जिनका ये आस्था है कि जो है गऊ उनकी माता है। फिर मोहन भागवत जी कहते हैं, सवाल करते हैं वो फिर कि हम गाय को माता कहते हैं, तो गाय को काटने के लिए भेजना क्या एक पुत्र का ये कर्तव्य है? हम उसकी सेवा क्यों नहीं करते? यानी कि गाय की माता की सेवा क्यों नहीं करते? अगर माता है तो ये कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा, वरना ये जो है ना, ये सो कॉल्ड गौ रक्षक बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो मोहन भागवत जी का बयान जो है वो सीधे सीधे सो कॉल्ड जो गौ रक्षकों पर
सीधे सीधे बोल लीजिए कि ये पोल खोल है और सीधा उन पर जो है वो हमला है। जो लोग मासूम लोगों को गाय के नाम पर मारते हैं और फिर भाग जाते हैं, ये खास उन्हीं लोगों के लिए है। गाय के नाम पर इंसान को मारकर भाग जाते हैं और अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं और खुद उनके अपने ही देश में उनका खुद अपना ही बहुसंख्यक समाज का भाई सबसे बड़ा वाला बूचड़ खाना चलाता है। जी, आपको बता दूं कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, जो कहा, वो 100% सही है। क्यों? वो ऐसे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बीफ एक्सपोर्टर है वो भारत है, हमारा भारत, वो भारत जहां बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो हिंदू हैं और जिनकी आस्था गाय को माता मानने की है। वही भारत देश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है ना। कमाल की बात। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। सो कॉल्ड गौ रक्षक, यानी कि भारत में रह रहा मुसलमान अगर बीफ खा ले तो वो गुनाहगार हो जाता है। यहाँ पर बहुसंख्यक समाज, वो जो सो कॉल्ड जो धर्म रक्षक है, गौ रक्षक है, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, उनकी माताएं मर जाती हैं। लेकिन वही बीफ अगर कट कर बाहर एक्सपोर्ट होता है तब इनकी भावनाएं कुछ नहीं होती, जबकि खुद इनके बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाला सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती, तब इनको अपनी माताओं का ख्याल नहीं आता। लेकिन अगर कोई मुसलमान गाय ले जा रहा हो या खा रहा हो या बिजनेस हो रहा हो तो इनकी भावनाएं बड़ी जोर आहत होती हैं और जानवरों के चक्कर में इंसान को इतनी बेरहमी से मार भी डालते हैं, जला डालते हैं जिंदा और फरार भी हो जाते हैं। क्या बोलूं। और साथ ही आपको बता दूं कि भारत के जो बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स हैं ना, वो सारे बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। जी हाँ, और दूसरी बात, जो सरकार है, अभी मौजूदा सरकार के समर्थक भी हैं, समझ रहे हैं। जी हाँ, समर्थक भी, उनको समर्थन भी हासिल है। उसके बावजूद जो है यहाँ पे भारत में बहुसंख्यक समाज की माताएं कट रही हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो मुझे बस इतना ही जानना था और ये पूछना था कि आखिर इतना दोगलापंती लाते कहाँ से हो, और जब जानवरों के चक्कर में इंसान को मारते हो तो जमीर तुम्हारा वो जो है वो तुमको, खैर जमीर के बारे में क्या ही बोलूं। अगर जमीर होता तो क्या जानवर के चक्कर में इंसान को जलाते जिंदा और मारते? बिल्कुल भी नहीं। तो खैर, इन लोगों का जमीर मुर्दा, ये लोग खुद इंसान मुर्दा, और जानवरों से भी बदतर हैं ये लोग, जानवरों से भी बदतर। तो जितने भी गौ रक्षक है ना, मेरी उनसे बस यही अपील है, तुम्हारी माता है, चलो मानती हूं तुम्हारी माता है, तो ये दोगलापंती बंद करो। ये जो बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स बैठे हैं ना, जो तुम्हारे अपने धर्म भाई हैं, जी हाँ, तो उनका कारोबार पहले बंद करो और वहां जाकर मोर्चे निकालो, ना कि मॉब लिंचिंग किसी गरीब आदमी का करके उसे मारकर उसकी फैमिली को उजाड़ कर, है ना। इन बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स, जो बीफ एक्सपोर्टर्स बैठे हैं, जो तुम्हारे सरकार के का समर्थन भी हासिल और समर्थक भी हैं, उनका कारोबार जाकर बंद करो और जाओ अपनी गौ माता को बचाओ। वहां पर जब काम तुम्हारा खत्म हो जाए गौ माता को बचाने का, तो फिर आना बांग्लादेश की तरफ, जहां पर अनगिनत तुम्हारी माताएं कट रही हैं। ठीक, उसके बाद आना मुसलमानों पर। सही, पहले खुद का घर ठीक किया जाता है। अगर अपना घर टूटा फूटा हो ना, तो हम जाकर दूसरों के घर पे मरम्मत नहीं करते, पहले हम अपना घर सजाते संवारते और ठीक करते हैं, अपने घर की मरम्मत करते हैं। तो पहले अपना घर ठीक कर लो, फिर जाना दूसरी तरफ। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात, मेरे इस चैनल को, जो कि नया बैकअप चैनल है, हैक हो चुका मेरा पुराना वाला चैनल, ये मेरा नया बैकअप चैनल है, तो इसको सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और शर्त यह है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक थंब इंप्रेशन तो बनता ही है वीडियो पे दीजिएगा, और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ सके, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। बहुत शुक्रिया। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।